नमस्कार दोस्तों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये धुन भी बहुत बजाई थी और जहाँ भी प्रोग्राम होता था यही कहते थे मोदी जी। जो लाइनें आपसे मैंने सुनाई है, लेकिन उल्टा हुआ है। क्या उल्टा? सब हर जो नतीजे आ रहे में भी सब उल्टे आ रहे। अभी ये देख लो, बैंक बेच दिए, रेल बेच ली, रेलवे स्टेशन बेच लिए गए, LIC बेच ली, एयरपोर्ट बेच लिए, एयर इंडिया एयरलाइंस थी वह बेच ली गई, FCI बेच ली, बिजली बेच ली, सड़क बेच ली, और भी कई चीज़ें बेच ली गई हैं। और ये सबसे दुखद बात है कि हमारा ही देश एक ऐसा देश है फिलहाल जिसके पास अपनी कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं है। सरकार के पास यानी शायद ही कोई इतना बड़ा देश हो जिस पे एयरलाइंस ना हो, लेकिन हमारे देश पे एक भी नहीं छुट्टी बेच ली। हमारे देश में एक बात और है कि अगर किसी पर 9,000 रुपये हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। सरकार इतना वसूली पर ध्यान दे रही कि जो गांव का किसान है या गांव से जुड़ा हुआ और मजदूर है, अगर उस पर 9,000 रुपये उसको उठा करके जेल तक पहुंचा देंगे। और जो 9,000 करोड़ रुपये ले कर्ज के उद्योगपति, उस विदेश भेज दिया जा। आराम तो अपना रहो। 9,000 करोड़ रुपये है, 9,000 करोड़ में तो गांव के गांव कितने खरीद लो, कितने ही सारा जीवन जी लो अपना बाहर विदेश में भाग के। और किसान को ये लोग परजीवी बता दें, खालिस्तानी बता दें, आतंकवादी बता दें। और इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को 8,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। 8,55,000 करोड़ का। किसानों के ऊपर कानून बनाए गए, हम किसान बच रहे थे ताकि इन्होंने भी बेच लिया, ने तो हमें भी बेच लिया। इस ये 11 महीने करीब हो गए लगभग ये आंदोलन चल रहा, जिसमें 750 किसानों की मौत हो चुकी है। इस अक्टूबर मान लो 750 किसानों की मौत हो चुकी है। किसी भी केंद्र के मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या जैसा कि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने 2 शब्द भी नहीं कहे किसानों की मौत के ऊपर। ना ही इन्होंने किसानों से मतलब है, ना किसानों की दुख से मतलब है, ना किसानों की परेशानी से मतलब है, ना किसानों का कोई हल इनके पास है। स्वयं बेचने के देश बिको या किसानों के या खेती बचती से भी निपटा, ऐसी दी इन्होंने मानने वाले नहीं है। मानने वाले बिल्कुल नहीं है, कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये उद्योगपतियों के हाथ के कठपुतली हैं। ये भी मानने वाले नहीं हैं। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाना, वही नीति है कि हिंदू मुसलमान रहन के सबूतन। बीजेपी के टीवी देखोगे आप लोग, उसमें भी ये 2-1 मौलाना बैठा लेंगे, 2-1 हिंदुओं के धार्मिक महात्मा से बैठा लें, अपना वही डिबेट करवाना है कि हिंदू मुसलमान, वही लोगों से दिखाना। ना इन्होंने जनता से समस्या देखनी, जनता की
और मोदी जी कहते थे कि चुनाव में 14 से पहले कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब कितने रोजगार मिले ये सभी जानते हैं आप लोग। स्मार्ट सिटी कहता वो सम्मा इस देश में 100 स्मार्ट सिटी, लेकिन एक गांव नहीं बसा सका। एक गांव भी 100 स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है। खाते में तो 15 लाख आ ही गए थे में। ये काम करने वाली सरकार ना होकर या फेंकने वाली सरकार हो रही। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अभी से 22 में यूपी में तो फेंक ही लो, केंद्र की 24 में देख के जागे। यानी देख लो, बस बात ऐसी। यहाँ तो मंडी में अनाज की, वो भी हरियाणा खपत हो अनाज की भी। अरे और बातों की तो बात तो बहुत है, फिर आगे करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही, आगे फिर दूसरी बनाऊंगा, उसमें और बात करेंगे। नमस्कार।